ये है कि आज हम लोगों को ये विचार करना है कि आप सब दुनिया में आए थे, कब आए थे? कोई 30 साल पहले आए, कोई 20 साल पहले आए, कोई 40 साल पहले आए, कोई 50, 60, 70 साल पहले आए। जब आए थे सच्ची बताइयो, सच्ची सच्ची ईमानदारी से बोलियो, बोलो हाँ ना नहीं। आए थे तो क्या लाए थे और जाओगे तो क्या ले जाओगे? मैंने दो बात आज बढ़िया फाइनल बता दो, बोलो है? कुछ तो ले जाइए, 1 लाख 2 लाख है सच्ची ए बात मानो के हाँ ऐसे बोले, कल जीव की बात है, बाकी तो मन में तो लोभ है ही। संत कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, संग चले न एक धेला और उड़ जाएगो हंस अकेलो। अकेले ही आए और अकेले ही जाओगे। ये 5 फुट का जो शरीर है ना, 5 फुट 3 इंच, ये हार्ड मास का जो थैला है, ये 5 फुट 3 इंच का जो शरीर है, ये भी नहीं जाएगा। बोलो सच्ची है। आप हम सब देखते हैं, दादा चले गए, परदादा चले गए, परिवार में कितने आए और वो चले गए, उन्हें हम जला के आए हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। वो भी एक जिस घर में आप रहते हो उसी घर में वो रहते थे, सच्ची है कि नहीं? वो घर तो वहीं खड़ा है, वो जमीन भी वहीं पड़ी है, वो नहीं रहे, वो चले गए। अरे वो तो चले गए तो चले गए, अब नंबर अपनों लग गयो, सच्ची है कि नहीं? बोलो। सिर के बाल सफेद हो गए, टिकट कट गयो, बुरा ना मानिए, सच्ची बात है। हाँ बात माता ज्ञानी है। वे चले गए, अब अपनी सोचो, अपने को भी जाना है और शरीर संसार में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बस जाएगा तो एक ही चीज जाएगी जो कमा सकते हो, कमा लो। रुपया पैसा मकान दुकान संपत्ति प्रॉपर्टी जमीन जायदाद कुछ भी नहीं जाता। एक चीज कमाने की है, अगर कमा सको ले लो हाथ में भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोही जानिए जाके राम नाम धन होए। ये पूंजी हमारी असली है, ये कमाने की चीज है। अब कागज कमाने लग गए, कांसी के सिक्के कमाने लग गए, मकान दुकान में लग गए, नासबान चीजें। संत कहते हैं नासबान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए रे। नासबान में लगोगे, दुकान मकान में लगोगे, संसार की चीज लगोगे, नासबान है, ये तो नाश ही करेगा। नाश ही करते जिंदगी कितने जन्म बीत गए। दीन दयाल हरे जय जय प्रभु, दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
दयाल हरे जय गोविंद हरे गोपाल हरे लॉर्ड की। तो क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि नाशवान तो नाश करेगा अविनाशी को भजिए। नाशवान तो नाश ही करेगा। संसार शरीर दुकान मकान ये सब नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है, इसको छोड़ो और अपने चलने की तैयारी करो। और चलने की तैयारी यह है कि अपनी असली पूंजी कमा लो। और असली पूंजी है मानव जन्म की, वो कमाने की, वह राम को नाम। बोलो हाँ नारायण। देखो योग करने बैठो तो ताकत है, तब तक योग कर लोगे, तपस्या कर लोगे 12 महीने 12 साल, वो भी छूट जाएगा। सब तपस्या नहीं कर सकते, सब योग नहीं कर सकते, सब ध्यान नहीं कर सकते, सब दान नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम सब ले सकते। गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई भगवान का नाम ले सकता है। कलयुग में यही सबसे बड़ा साधन है। कलयुग में और कोई बड़ा साधन है न योग, न जप, न तप, न समाधि की महिमा है। कलयुग में तो एक ही महिमा है कि भगवान का नाम। कलु केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा। कलयुग में जितने भी संत हुए, तुलसीदास, कबीरदास, तुकाराम, मीराबाई, कामदेव आदि आदि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसे ऐसे संतों ने क्या किया है, भगवान का नाम ही लिया है। वो कोई जंगल में जाके तपस्या करने नहीं बैठे, घर में रहते, गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए उन्होंने भगवान का नाम लिया। इसलिए भगवान के नाम में सब अधिकारी है। मंत्र जपने के सब अधिकारी नहीं है। एक होता है मंत्र और एक होता है नाम। तो मंत्र जपने के सब अधिकारी नहीं है, उसमें नियम चाहिए, विधि चाहिए, शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए, तब जाकर के आप उस मंत्र को जपोगे, अधिकारी हो तो। लेकिन भगवान के नाम में ना कोई विधि, ना कोई विधान, ना कोई नियम, ना कोई शुद्धि की आवश्यकता। जैसे हो वैसी भाव कुभाव, कैसे भी भगवान का नाम लोगे लाभ ही करेगा। आजामिल ने पुत्र के नाम से अपने भगवान का नाम ले लिया, यमराज के दूतों से बच गया। इसलिए कहना चाहेंगे कि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि राम दड़ी चौड़ी पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं राम दा जीते सो ले जाए। भगवान का नाम चौड़े हो, सब भगवान का नाम ले सकते हैं। संतों ने नाम की महिमा को गाते, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर होई भवपारा। कलयुग में भगवान के नाम से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। हम आपको भगवान के नाम के विषय में एक छोटी सी कथा सुना देंगे। बोलो हाँ नारायण। एक बार की बात है, देखो नाम की कैसी महिमा। 4 चोर थे। कितने थे? राम 4 चोर थे। कितने थे? 4 चोर। और वो 4 चोर जो थे,
चोरी करते थे। चोरी करते तो राम भगवान का नामों से देख देख कर चोरी करते। नाम तो वो क्या लेते थे, नाम का उन्होंने पासवर्ड बना रखा था, संकेत के लिए, औरों को संकेत देने के लिए। तो कौन से नाम लेते थे वो 4 नाम लेते थे। पहले लेते थे नारायण, फिर कहते थे दामोदर, फिर कहते थे वासुदेव, फिर कहते थे हरिहर। तो एक पीछे चलता, फिर उसके आगे चलता, फिर उसके आगे चलता, फिर उसके आगे, रास्ते में ऐसे चल। समझ में आ रही है बात? और जब लूटना चाहते थे तो आगे वाले को संकेत करते थे, उस नामों से उनका अर्थ कर रखा था। तो जैसे रास्ते में कोई सेठ साहूकार आता तो अगले वाले को बताने के लिए पिछले वाला बोल देता था नारायण। उसका क्या मतलब था? नण का मतलब था, वो आगे वाले समझ जाते थे, उसका मतलब ये कर रखा था कि कोई आ रहा है, कोई सेठ साहूकार आ रहा है, आगे वाले सावधान हो जाओ, लूटना है इसको। तो उसके आगे वाला बोलता था दामोदर। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि इसकी जेब में दाम भी हैं, रुपयों भी है, ये उसका मतलब कर रखा था। उसके अगले वाला कहता था वासुदेव, बांस मारो गिरा दो, नीचे गिरा दो भी लूटेंगे। तो उसके अगले वाला कहता था हरिहर, छीनो और भगा दो। ऐसे करके वो लूटते थे लोगों को, चोर नाम का संकेत करके। अब भगवान का नाम तो नाम होता है, कैसे भी लो लाभ तो करेगा ही। अब लाभ ये हुआ कि वो बिना मतलब के भी उनके मुख से नाम निकलता, नारायण, वासुदेव, दामोदर, हरिहर करते रहते। एक दिन की बात, वो 4 चोर जंगल में थे और अचानक जोर से बारिश आई। पेड़ के नीचे वो बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए, लेकिन बारिश जोर से आई तो बच नहीं पाए, बारिश के पानी में भीग गए। ठंडी हवा चल रही थी, पानी में भीग रहे थे, सर्दी लग रही तो दांत खटखटा रहे थे। तो सर्दी में खटखटा में दांत तो अपने आप ही उनके अंदर से निकल रहा था, नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, ऐसे निकल रहा था। जोर से कड़ाक से बिजली गिरी पेड़ के ऊपर, बिजली से सब चारों के चारों चोर जल के खत्म हो गए, मर गए। इतने में उनको लेने यमराज के दूत आए, भगवान के पार्षद आ गए। यमराज के दूतों को रोक लिया, ठहर जाओ, इसको नहीं ले जा सकते, ये सब मरते समय राम का नाम लेते मरे हैं। कि चोर हैं तो क्या हुआ, लेकिन भगवान का नाम लेते मरे हैं, इनका तो उद्धार ही हो गया। यमराज के दूतों को भगा दिया और 4 चोरों को नाम का नाम लेके मरे थे, मरते समय वो सब के सब बैकुंठ चले गए। देखो नाम की महिमा, चोरों का भी कल्याण हो गया। अपने कोई चोर तो नहीं है, अपना तो चोर नहीं है। जब चोरों का कल्याण हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं होगा। अरे राम के नाम कितनी महिमा है कि पत्थर के ऊपर भी राम का नाम लिख दिया हनुमान ने, तो पत्थर भी पानी पर तैर गए और समुद्र के ऊपर पत्थर का पुल बन गया। ऐसे भगवान की नाम की महिमा है। राम का नाम तो राम से बड़ा है। चलते फिरते, खाते पीते, उड़ते बैठते, हंसते बोलते, हर समय भगवान का नाम लिए रहो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। कैसे होए राम को नाम जप, और तुलसी तज कुसमाज। कुसंगत को छोड़ के भगवान के होके और भगवान के नाम का जप करो। राम नाम की महिमा को गाते संतों ने बताया है, कैसा है ये राम को नाम। एक राम नाम पूंजी
पल्ले बांध रे मना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, पल्ले बांध रे मना, पल्ले